हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गरारा, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है और पहनने के बाद लुक भी बड़ा अच्छा आता है। तो हमारे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है जिसमें से हम अपना गरारे की ड्राफ्टिंग करेंगे। आज की वीडियो है जो हमारे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसी वीडियो में ही हम लोग गरारे का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, क्या क्या हमको मेजरमेंट चाहिए है, साथ में ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, कटिंग कैसे करनी है, स्टिचिंग कैसे करनी है, इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गरारे का एक स्केच ड्रॉ करके रखा है, तो इसी स्केच के ऊपर हम दिखाएंगे आपको कि हमको मेजरमेंट क्या क्या चाहिए गरारा बनाने के लिए। तो सबसे पहले चाहिए हमको फुल लेंथ, यहाँ से पूरा नीचे तक। ये है हमारी वेस्ट, जहाँ पर हम अपना गरारा डालते हैं, और ये है हमारे नीचे बॉटम। तो सबसे पहले होगी हमारी फुल लेंथ। उसके बाद लेंगे हम अपना ये वेस्ट, जितना भी हमारा वेस्ट होगा यहाँ से फुल वेस्ट लेंगे अपना, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद लेंगे हम वेस्ट से नी, यानी कि घुटने तक का नाप हमारा जो भी होगा वो लेंगे। एक नाप होगा हमारा लंबाई का, एक होगा हमारे वेस्ट का, और एक होगा हमारे घुटने का। इसमें 3 नाप हमारे चलेंगे, और इसी के साथ में हम गरारा बनाएंगे। और ये जो हमारा घेर है ये हम अपने कपड़े के अनुसार रख सकते हैं, कि अगर हमको ज़्यादा चाहिए घेर तो हम ज़्यादा कपड़ा, अगर कम चाहिए तो हम कम कपड़े में भी अपना ये घेर तैयार कर सकते हैं। अब हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है जिसमें से हम अपना ये गरारा तैयार करेंगे। और बनने के बाद ये लुक हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा, कि नीचे ये गरारा और ऊपर इसके कुर्ती। तो चलिए अब हम अपना लेते हैं मेजरमेंट गरारे के लिए। तो सबसे पहले लेंगे हम अपनी फुल लेंथ। गरारे का जब हम मेजरमेंट लेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे अपनी फुल लेंथ। यहाँ पर हमारे पास फुल लेंथ आई है 36 इंच। अब हम लेंगे अपनी वेस्ट का मेजरमेंट। इसी तरह से हमने इंची टेप को राउंड में करना है, और जितना भी हमारा वेस्ट होगा जहाँ पर हम अपना गरारा डालेंगे उसका हम मेजरमेंट ले लेंगे इस तरह से लूजिंग में थोड़ा। तो यहाँ पर आया हमारा, तो वेस्ट हमारे पास आई है 35 इंच। करेंगे वेस्ट से घुटने तक का हमारा मेजरमेंट। तो घुटना हमारे ये घुटने से थोड़ा हम ऊपर रखेंगे, तो यह आया हमारा 20 इंच। घुटना घुटने से थोड़ा ऊपर, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 20 इंच। कमर से घुटने तक हमारे पास आ गया 20 इंच। अब हमारे पास फुल लेंथ भी आ गया है, हमारी कमर भी आ गई है, और कमर से घुटने तक का ये नाप भी आ गया। तो यहाँ से आ गया था हमारा ये घुटने की लंबाई तक का निशान। अब हम लेंगे अपने घुटने की गोलाई का निशान। तो हमने कैसे लेना है, ये इंची टेप को यहीं से घुमाना है अपने घुटने से ऊपर इस तरह से, और घुटने को फोल्ड करवाना है इस तरह से। घुटने को ऊपर से देखिए पूरा इस तरह से फोल्ड करवाना है। तो कमर से घुटने तक आ गया था हमारे पास 20 इंच, और गोलाई में आया था हमारे पास 16 इंच। तो ये तीनों नाप हमारे पास आ चुके हैं। चलिए हम अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा इस तरह से फोल्ड करने पर पूरा नहीं आ रहा है, तो हमने क्या करना है, 2 लंबाइयों में इसको फोल्ड करना है इस तरह से पूरा ओपन करके, और इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड हम अपने चलेंगे मेजरमेंट के ऊपर। तो देखिए हमारे पास ये मेजरमेंट है, कमर से घुटने तक चाहिए हमको 20 इंच। तो हम अपने लेंथ के अनुसार ही इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे। 20 इंच है हमारा कमर से घुटने तक, लेकिन हम गरारे में अपने बेल्ट अलग से ऐड नहीं कर रहे हैं, हम बेल्ट अपने कपड़े के अंदर से ही ऐड करें। यानी कि 20 हमारी लंबाई है, तो हम इसमें 2 प्लस करके फोल्ड करेंगे कपड़े, यानी कि 20 हमारा तैयार है, और 2 ऊपर हम बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। तो यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 22। तो 22 इंच हम अपना कपड़ा ये फोल्ड कर लेंगे। तो हमने अपनी चौड़ाई और लंबाई के अनुसार अपना कपड़ा फोल्ड कर दिया है। देखिए हमारे पास जो लंबाई आई थी कमर से घुटने तक 20 इंच आई थी, तो हमने क्या किया, इसमें बेल्ट का ऐड किया है 2 इंच, तो टोटल हो गया हमारे पास 22 इंच। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वेस्ट। तो वेस्ट कितनी हमारे यहाँ पर 35, तो हमने क्या किया, उसमें प्लस 2 किया है, तो आ गया हमारे पास 37 इंच। तो हमारे पास आ गया 37। तो 37 का हमने क्या करना है, चौथाई भाग निकालना है। 2 इंच हमने क्यों दिया, यहाँ पर हमने लूजिंग दी है अपने 2 इंच की, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया दोनों तरफ से। तो अब हमने क्या करना है, जो 37 आया हमारा उसको 1/4 करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 9.25, यानी कि ये आ गया हमारा वेस्ट, यानी कि वेस्ट का चौथाई भाग। क्योंकि ये जो कपड़ा है हमारा ये 4 फोल्ड है, इसलिए हमने इसका चौथाई भाग निकाला है। तो चलिए अब करते हैं हम अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ से अपना कपड़ा जो है वो बराबर कर लेंगे इस तरह से।
और अब हमने बेल्ट के लिए 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो हम यहीं से अपना बेल्ट रख देंगे 2 इंच का। और इन निशानों को भी आपस में मिला देंगे। देखिए हो गया हमारा ऊपर का वेस्ट, यानी कि बेल्ट जो है हमारी। अब हमारी वेस्ट से घुटने तक थी लंबाई 20 इंच, तो हम वो अपनी लंबाई ऐड कर देंगे इस तरह से। देखिए 20 इंच। ये देखिए हमारी वेस्ट आ गई और ये हमारी तैयार लंबाई आ गई है। अब हमारा जो हिप का यानी कि हमारी वेस्ट का जो हमारा चौथाई भाग निकला था, वो निकला था हमारा 9.25, तो वो हम अपना ऐड कर देंगे इस तरह से। अब हमने निकालना अपना क्रोच एरिया, तो हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे 37 का 1/4 किया था, अब क्रोच एरिया निकालने के लिए हम 37 का 1/3 निकाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12.3 इंच, यानी कि हमारा आसन निकल आएगा। ये हमने अपने वेस्ट में से ही अपना ये आसन निकालना है। वेस्ट का ही आया चौथाई भाग और वेस्ट से ही आया हमारा तीसरा भाग आसन के लिए, तो हम अपना निकालेंगे आसन यहाँ से। तो यहाँ से जितना लिया था उतना ही हम ले लेंगे यहाँ से। और इन निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए हो गया हमारा आसन का एरिया। अब हमने क्या करना है, क्रोच शेप देनी है, यानी कि यहाँ से जितना आ गया उसके बाहर को देना हमने 2 इंच अपनी गोलाई देने के लिए आसन की। और इस तरह से हम अपनी गोलाई दे देंगे ये इस तरह से। तो अब हम चलते हैं अपने घुटने पर। तो देखिए घुटने की गोलाई हमारे पास आई थी 16 इंच। हमने क्या करना है, यह आया था हमारा पूरा राउंड में, तो हमने इसका क्या करना है, आधा भाग करना है। तो 16 का आधा हमारे पास आ जाएगा 8, क्योंकि कपड़ा हमारा यहाँ से बंद है। तो हमने क्या करना है, जितना भी हमारे राउंड में आया था तो उसका हाफ कर लेना है। हमारे पास आया था 8 इंच, तो हमने क्या कर देना, 8 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह से। और मार्जिन ऐड कर देना है कटिंग के लिए 1.5 इंच इस तरह से। अब देखिए हमारा वेस्ट भी आ गया, हमारा आसन भी आ गया और हमारा घुटना भी आ गया। तो हमने क्या करना है, इनको अब आपस में मिला देना है इस तरह से। ये देखिए यानी कि हमारा कमर से घुटने तक की ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। देखिए ये हो गया हमारा घुटने से कमर तक का। अब हम निकालेंगे अपना घेर। ये देखिए हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हो चुका है, अब हमारा रह गया यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। तो अब हम देखिए हमारा ये कवर हो चुका है और हमारी फुल लेंथ थी 36। तो 36 में से हमने माइनस करके रखना है अपना घुटने से कमर तक का। तो जितना भी हमारा आएगा वो अब हम नीचे का घेर की लंबाई निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ गया 16 इंच, तो यानी कि नीचे की घेर की लंबाई हमारी निकलेगी 16 इंच। अब हम करते हैं अपने नीचे की घेर की ड्राफ्टिंग। तो इस तरह से जो हमने कटिंग किया है, यहाँ से हमने कपड़ा अपना कर लेना है बराबर। देखिए हमारे पास कपड़ा बचा है इतना, तो हमने क्या करना, कपड़े को पूरा डबल कर देना है इस तरह से। तो देखिए जितना भी कपड़ा हमारा बच गया, अब हम इसको अपने घेर में इस्तेमाल करेंगे। तो हमको घेर की लंबाई नीचे चाहिए थी हमारी 16 इंच, तो 2 ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा 2 इंच हम
नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो 16 ये रहा, हमको चाहिए 2 एक्स्ट्रा और 18, तो हम अपना इसको 18 पर सेट कर देंगे कपड़े। लंबाई चाहिए थी वो कपड़ा हमने इतना फोल्ड कर दिया है। अब ये पूरा कपड़ा हम अपना इसी तरह से सीधा कटिंग कर लेंगे और अपने घेर में इस्तेमाल करेंगे। ओपन कर देंगे। तो देखिए कपड़ा जो हमारा कटिंग हो चुका है, देखिए हमारा घेर भी तैयार हो गया है और ये ड्राफ्टिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इनको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये कुछ लेस बची है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी डिजाइनिंग में। तो ये जो हमारे ऊपर का पार्ट आया था और ये जो हमारा घेर आया था, अब हम अपने घेर अपने घुटने के राउंड के बराबर करना है, यानी कि पूरा इसमें घेर बराबर करना है। इसमें प्लीट डाल कर इस तरह से ये इसके बराबर करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ऊपर का और नीचे का दोनों आपस में अटैच हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ये लेस जो हमारे पास है इस तरह से, देखिए। और सेम दूसरा पार्ट भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह से लेस लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। देखिए हमारा जो लेस था ये इसके ऊपर अटैच हो गया है और ये दूसरा पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है इस तरह से, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, जो हमने इसके नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था वो अब हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये देखिए सीधी तरफ से इस तरह से, और ये इस तरह से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। देखिए हमारा इस साइड से भी हमारा जो है
कपड़ा फोल्ड हो चुका है। ये हमने किया था कपड़े के सीधी तरफ फोल्ड, क्योंकि हमने इसको सीधी तरफ ही लेस लगानी है। अब हम ये लेस अपनी ऐड करेंगे इस तरह से। देखिए टर्न हो गया, यहाँ से भी हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आया। अब हम ये क्या करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर लेस लगाएंगे डबल करके, इस तरह से। अब हम यहाँ पर अपने नीचे जो घेर है हमारा, इसके ऊपर लेस लगाएंगे। देखिए हमने अपनी जो लेस है यहाँ पर अटैच कर दी है, यहाँ पर भी पहले कर दी थी, अब देखिए यहाँ पर भी अटैच कर दिया। और सेम इसी तरह हमने अपना दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। ये देखिए दोनों पीस जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है इसकी फिटिंग जो हमारा गरारा है। ये देखिए हम एक पीस पकड़ेंगे इस तरह से और इस तरह से इनको बराबर करेंगे और यहाँ से भी इनको मिला देंगे। देखिए हमने जो फिटिंग करनी है केवल अपने घुटने से करनी है। हमारा घुटना राउंड में आया था 16, तो उसका हाफ हम करेंगे क्योंकि ये फोल्ड है हमारा, तो हम यहाँ पर 16 का हाफ कर देंगे, हमारा आएगा 8। ये देखिए निशान हमने लगा दिया। लेकिन यहाँ से जो फिटिंग करेंगे यहाँ से केवल आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरह से ये निशान सिलाई है जो यहाँ से इस तरह से लेकर जाएंगे। देखिए और यहाँ से फिर सेम आधा इंच का गैप छोड़कर और ये निशान यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। इस तरह से हम अपने दोनों पीस की जो है फिटिंग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा।
था हमने वो फिटिंग कर दिया है, ये भी फिटिंग हो चुका है और हमारा ये पार्ट भी फिटिंग हो चुका है। देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में अटैच करना है। देखिए जो हमारा क्रोच एरिया है यानी कि जो आसन का एरिया है, इसको इस तरह से ओपन करना है और इसका भी सेम इस तरह से ओपन करना है। और ये जो हमने फिटिंग वाली लाइन की है, यहाँ पे फिटिंग दी है, इनको आपस में इस तरह से मिला देना है, इस तरह से। और इस साइड का ये पार्ट और इस साइड का ये पार्ट आपस में अटैच कर देना है यहाँ तक। सेम यहाँ से भी इसी तरह से पूरा किनारे तक फिटिंग करना है, जिससे हमारा ये आपस में अटैच हो जाएंगी दोनों टांगे। तो देखिए हमारा जो गरारा है ये अटैच हो चुका है पूरी तरह से। और देखिए घेर भी हमारा पूरा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा वेस्ट है ऊपर का, हमने यहाँ पर इलास्टिक से फोल्ड करना है इसको। और फिर उसके बाद हमारा पूरा जो है गरारा तैयार हो जाएगा। अब हम करेंगे इसमें अपने इलास्टिक ऐड। तो मैंने यहाँ पर अपने नाप के हिसाब से इलास्टिक ले लिया है। मेरी वेस्ट थी जो, वो थी हमारे पास 35 इंच। मेरी वेस्ट थी यहाँ पर 35 इंच। तो मैंने उसमें से 5 माइनस करके पूरा ले लिया ये 30, यानी कि पूरा हो गया ये हमारा वेस्ट के हिसाब से। मैंने पूरा इसको कटिंग कर लिया पहले। जितना भी आपका वेस्ट होगा राउंड में, आपने भी 5 माइनस करके जितना आपका रह जाएगा वो पूरा आपने इलास्टिक निकाल लेना है इसी तरह से राउंड में पूरा। तो देखिए ये जो हमारा इलास्टिक है, हमने क्या करना है, इसको इस तरह से अटैच करना है ओवरलैप करके और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इतना काम करने के बाद फिर हमने क्या करना है, ये देखिए इसको इस तरह से रखना है और इसको फोल्ड करना है पूरा यूँ, और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई हम नहीं लगाएंगे, कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है इसको फोल्ड करते हुए।
इलास्टिक जो है हमारा इसमें अटैच हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। फाइनल लुक हमारा हो गया है तैयार गरारे का, और साथ में हमने कुर्ती भी डाल ली है। अब ये देखिए, और पूरा घेर भी हमारा कितना अच्छा आया है 2.5 मीटर कपड़े में।